स्टार्ट। जो किसी व्यक्ति को जीवन में सफल बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। हमारे वेबसाइट पर नैतिक मूल्यों के विषय में दिए गए निबंध बहुत ही सरल तथा ज्ञानवर्धक है। विराम। नैतिक मूल्यों पर दिए गए इन निबंधों का आप अपनी आवश्यकता अनुसार परीक्षाओं, निबंध लेखन तथा अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। विराम। मनुष्य यह एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए व्यक्तित्व एवं गुणों का होना बहुत आवश्यक है। विराम। जो उस व्यक्ति में जन्म से नहीं होता है, बल्कि हर एक व्यक्ति को परिवार और स्कूल से प्राप्त होता है। विराम। भगवान ने एक प्यारी सी दुनिया का निर्माण किया है, जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ में बड़े होते हैं। विराम। समाज परिवार के लोगों से मिलते हैं और उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। विराम। नैतिक मूल्य का अर्थ होता है एक इंसान के ऐसे अच्छे गुणों से है जिससे उसका विकास, परिवार का विकास तथा समाज का विकास होता है। विराम। नैतिक मूल्यों को समझकर लोग अच्छे रास्तों पर चलते हैं। विराम। ईमानदार बनते हैं और बड़ों की इज्जत करते हैं। विराम। सत्यभाषी होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। विराम। हम सभी के जीवन में नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। विराम। नैतिक मूल्यों के द्वारा एक व्यक्ति समाज और देश का विकास कर सकता है। विराम। कुछ लोग मानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद नैतिक मूल्यों का ह्रास होना शुरू हो गया है, लेकिन आज एक युग में लोग भले ही पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, लेकिन गिर भी नैतिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। विराम। वो अपने जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं और कितना भी पैसा कमाए, लेकिन जिसके पास नैतिक मूल्य नहीं है और जो नैतिक मूल्यों को समझ नहीं पाता है, उसके लिए धन का कोई मतलब नहीं होता है। विराम। नैतिक मूल्य बहुत अच्छे मूल्य हैं जो हमें माता पिता और शिक्षकों के द्वारा दिखाया जाता है। विराम। इसके अंतर्गत हम सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं। विराम। उसके साथ साथ हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में सहायक होते हैं। विराम। समाज में रहने के लिए योग्य बनाते हैं। विराम। नैतिक मूल्यों के अंदर शिष्टाचार, ईमानदारी, व्यवहार, निष्ठता, समय का पालन और अनुशासन शामिल है। विराम। अगर हम समाज में से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विराम। हम सभी के जीवन में नैतिक चरित्र बहुत है। विराम। एक व्यक्ति नैतिक चरित्र को विकसित किए बिना बहुत चरित्र हो सकता है। विराम। एक व्यक्ति चरित्र को विकसित किए बिना महान बन सकता है। विराम। जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सभी महान पुरुष मजबूत और महान चरित्र के पुरुष थे। विराम। नैतिक मूल्य यह हमारे जीवन का आधार है। विराम। यह मानवता को जीवित रखता है। विराम। इस नैतिक मूल्य के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। विराम। कई देशों में नैतिक शिक्षा का मूल्य का आधार धार्मिक माना जाता है। विराम। हम सभी लोगों को अपने बच्चों को बचपन से ही नैतिक मूल्य सिखाए जाने चाहिए। विराम। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। विराम। सच्चाई को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है। विराम। यह अपने आप में ही मूल्यपूर्ण है। विराम।
पैराग्राफ चेंज। कुछ लोग हमें यह समझाते हैं कि इसका प्रयोग साधन की भांति नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः साध्य है। विराम। सभी विवादों में भी सत्य के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है। विराम। सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार सत्य ही है। विराम। यद्यपि सत्य एक व्यापक दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन संक्षेप में इसे वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों कहना कहा जाता है। विराम। अर्थात बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी वस्तु स्थिति को देखना, समझना और व्यक्त करने को ही सच्चाई कहते हैं। विराम। मनुष्य में दयालुता नामक सद्गुण भी विद्यमान होता है। पैराग्राफ चेंज। मनुष्य में अन्यों के प्रति दयालुता का भाव होता है। विराम। प्राय वे अन्यों को कठिनाई में देखते हुए उनकी सहायता का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य यह स्वीकार करता है कि इस प्रकार की समस्याएं व घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए मनुष्य दयालुता के बोध के कारण ही एक दूसरे की सहायता का प्रयास करते हैं। विराम। प्रेम को सर्वोपरि मानव कहा जाता है। विराम। मनुष्य प्राय एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम न केवल मानव जाति में विद्यमान होता है, विराम, बल्कि मनुष्य में अन्य जीवों के प्रति भी भेदभाव प्रेम भाव विद्यमान होता है। क्रिश्चियन धर्म प्रेम पर अत्यधिक जोर देता है। विराम। उसका तर्क है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए उनमें परस्पर प्रेम होना चाहिए। विराम। वास्तव में मानव प्रेम ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। विराम। क्रिश्चियन धर्म प्रेम और मानव सेवा पर सर्वाधिक जोर देता है। विराम। प्राचीन भारत में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पाई जाती है, जिसका अभिप्राय है कि पूरी धरती ही एक परिवार है और यहाँ सभी को एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। विराम। भारतीय संस्कृति की यह अवधारणा उसके सार तत्व सह अस्तित्व पर आधारित है। विराम। इसे वर्तमान वैश्वीकरण से भी जोड़कर देखा जा सकता है। विराम। इसे वर्तमान वैश्वीकरण से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, जहां पूरा भारत एक गांव में परिणत हो गया है। विराम। नैतिकता नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। विराम। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है और उन आचरण के प्रतिमानों का समन्वित रूप है जिसके आधार पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय किया जा सकता है और यह विवेक के बल से संचालित होती है। विराम। नैतिक मूल्य दया, उदारता, ईमानदारी, दया, निष्ठा, राजनीति, दृढ़ता, आत्म नियंत्रण और सम्मान जैसे अच्छे मूल्य हैं। विराम। जिन व्यक्तियों के पास ये गुण होते हैं उन्हें समाज के लिए एक संपत्ति माना जाता है। विराम। वे न केवल एक अनुशासन जीवन जीते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ लाने में मदद करते हैं। विराम। हर रोज जिंदगी कुछ पुरानी नई उम्मीदें एवं नया रूप दिखाती है। पैराग्राफ चेंज। कुछ चीजों को हम ध्यानदित करते हैं एवं कुछ चीजों को भूल जाते हैं। विराम। कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें एक नया रास्ता बताती है। विराम। अब हम इस मोड़ पर क्या नया कदम चुनेंगे, यह आपका दिल और दिमाग ही बता पाएगा। विराम। हमें हमेशा लगनपूर्वक सामाजिक सांसारिक जिम्मेवारी निभाते हुए कुछ अलग करने की साहस रखना होगा। विराम। यह तभी संभव है जब हर इंसान अपने नैतिक मूल्यों का सही मूल्यांकन अपने साहसिक कदमों से इस धरती पर गौरवान्वित करे। विराम। हमारा संपूर्ण जीवन इस धरती पर ईश्वर का दिया हुआ तपस्विक वरदान है। पूर्ण विराम।